चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर जो है 32 जो है पूछे हुए हैं कौन? देव कुमार। ये क्वेश्चन किसके लिए है? देव कुमार के लिए है। देव कुमार पूछ रहे हैं किसी संख्या का 0.24% निकालने के लिए उस संख्या को किससे गुना करना होगा, है ना। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर 2.4, दूसरा ऑप्शन है 0.24, फिर तीसरा आंसर है 0.024, फिर चौथा नंबर ऑप्शन में है 0.0024। तो चलिए हम लोग बनाते हैं और बना कर देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो दिया है 0.24%, यही दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो है प्रतिशत को अगर हम भिन्न में बदलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 100 से भाग करना होगा। प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे क्या करना होगा, भाग करना होगा। ये नियम हम बहुत पहले लिखा दिए थे। अब यहाँ पर दशमलव है, अगर हम इस दशमलव को उड़ाते हैं तो नीचे में कितना आ जाएगा, 100, यानी हो गया 24/1/2 और फिर 100, यानी ये प्रतिशत का 100 हो गया और दशमलव यहाँ उड़ाए उसका हो गया ये 100, यानी अब हमारे पास हो गया 24 और नीचे में 1 2 3 4 शून्य। अब 24 में हम ये 10,000 हो गया, 10,000 से भाग करेंगे यानी यहाँ 4 अंक के बाद क्या हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा, यानी इसको हम लिखेंगे 0.0024 आंसर। अब कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर अगर हम 24 में 10,000 से भाग करते हैं तो हम जानते हैं कि यहाँ 4 संख्या है, 4 जीरो है, तो 4 अंक के बाद यहाँ क्या आएगा, दशमलव आएगा। तो हम जैसे 24 से 24 लिख दिए और 4 अंक पुराने के लिए क्या कर दिए, 1 अंक 2 अंक यानी 2 जीरो दे दिए, तो यहाँ 4 अंक पुर गया और फिर यहाँ पर क्या हो गया, दशमलव। अब इसको अगर हम उड़ाते हैं ऐसे यहाँ पर आंसर हमारा आया है, यहाँ पर जिससे ऑप्शन में दिया हुआ है 4 नंबर में, 4 नंबर आंसर होगा, ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ अगर हम दशमलव को उड़ाते हैं तो इसके अंक कितने, अंक दशमलव कितने, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 4 अंक है, तो 4 जीरो हो जाएगा, यानी 24 बटे कितना हो जाएगा, 10,000, जो हमारा यहाँ पर आया हुआ था। तो आंसर इसका क्या होगा देव कुमार, डी नंबर। ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर। और किसी को पूछना है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है क्या नाम आपका, कार्तिक कुमार पूछे हुए हैं। ये बताइए सर, वह धन क्या है जिसका 80% क्या है, 120 है। कभी भी प्रश्न में धन नहीं दिया हो तो मान लेते हैं कि माना कि धन x है। क्या मानेंगे, माना कि धन बराबर x है, तो x धन का 80%, तो 80 बटे कितना है, 120 है। अब यहाँ देखिए 1 शून्य कट गया, 4 5 हो गया, 4 गुना x करेंगे कितना होगा, नीचे में 5, यहाँ 100, इसके नीचे क्रॉस एक मान के क्रॉस मल्टीपल को क्या करेंगे, 4 गुना x करेंगे, 4x बराबर हो गया 120 गुना 5, तो x पर कितना हो गया, 120 गुना 5 बटे क्या बार कटेगा, और x पर कितना निकला, 150 रुपया आंसर दिया हुआ है। चलिए तो आंसर से कितना हो जाएगा, 150 रुपया। 150 रुपया कैसे आया, तो यहाँ 150 रुपया दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। मान लेते हैं कि धन क्या है, x रुपया। कभी भी धन नहीं पता तो धन x मानेंगे। अब x का 80% कर दिए 120, यहाँ कटा है तो 4x बटे 5, यहाँ 120 आया, इसके नीचे में 1 मानेंगे और फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, 150। तो इस तरह से आंसर हुआ धन क्या होगा, 150 रुपया होगा। नोट कीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वर्ग में 45 लड़के और 30 लड़कियां हैं, तो बतावे कि लड़कियों का प्रतिशत क्या है। क्वेश्चन कौन पूछा है, ये क्वेश्चन रिया कुमारी पूछी है और ऑप्शन में दिया है 30%, 45%, 40% और 60%। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। तो हम देखते हैं कि वर्ग में कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र हैं 30 + 45 यानी 75 छात्र। टोटल छात्र कितने हैं, 75, यानी 100% का वैल्यू दिया है 75, 100% का वैल्यू 75। अब इसमें कह रहा है कि लड़की कितनी है, 30, तो लड़की का प्रतिशत पूछ रहा है, तो लड़की का प्रतिशत को हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x प्रतिशत मान लिए।
आप ऐसे क्रॉस मल्टीपल गुना करते हैं, यानी इसको इससे, यानी 75 गुना x करेंगे कितना होगा 75x। यहाँ करेंगे तो 100 गुना कितना हो जाएगा 30। अब यहाँ 75 गुना कर रहे हैं, बराबर किधर आएगा, क्या करेगा भाग करेगा, यानी x बराबर कितना हो गया 100 गुना 30 और नीचे में 75। अब देखिए 25 या 75 और 25 चौ कितना हो जाएगा 100। ये देखिए 10 कट गया और 10 चौ कितना हो गया 40। यानी लड़की का अगर प्रतिशत पूछा जाए तो कितना है 40%। जो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ है 2 नंबर में दिया हुआ है, तो आंसर कितना होगा 40%। बताइए रिया कुमारी कोई डाउट और किसी को डाउट?